अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू मनस्टाक कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो कोर्स के अंदर मैं आपको मनस्टाक एप्लीकेशंस बनाना सिखाऊंगा। ये बेसिकली कोर्स उन दोस्तों के लिए है जिन्हें थोड़ी बहुत रिएक्ट जेएस आती है, मोंगोडीबी आती है और साथ में एक्सप्रेस का भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमने एज अ फ्रंट एंड इस्तेमाल करना है रिएक्ट जेएस को और एज अ बैक एंड इस्तेमाल करना है मोंगोडीबी को। किस तरह से हम डाटा तो देंगे रिएक्ट जैसे, लेकिन वो ऐड होगा मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर। किस तरह से दो अलग अलग पोर्ट्स आपस में वर्क करेंगे, किस तरह से हम एपीआई का इस्तेमाल करते हुए इनको आसानी के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर आपको ये सारे सवालात विद सॉल्यूशन विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको सीखने को मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको थोड़े बहुत पहले फंडामेंटल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको ये करंट एप्लीकेशन या टू डू एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको जो एपीआई है वो क्रिएट करना आ जाएगा, एपीआई के साथ वर्क करवाना, और साथ में जो रिएक्ट जेएस है उसको एज अ फ्रंट एंड और एक्सप्रेस और मोंगोडीबी को एज अ बैक एंड इस्तेमाल करना आ जाएगा। आप एक कंप्लीट मनस्टाक एप्लीकेशंस बना सकोगे। सबसे पहले आप इसका डेमो देख लो कि आप इस वीडियो के अंदर क्या वैल्यू गेट करने वाले हो। ये आपके पास एक इनपुट है, इसके अंदर आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू दोगे। मैं इसको देता हूँ आइटम 7, फिर करूँगा ऐड टू डू। इसको ऐड किया, मेरे पास ये नीचे आइटम ऐड होगी। ये जस्ट आइटम यहाँ पे ऐड नहीं हुई, ये ऐड हुई है डेटाबेस के अंदर। अगर आपको मैं मोंगोडीबी कंपास दिखाऊँ, यहाँ पे मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये आइटम नीचे ऐड हो जाएगी। ये आइटम 7 अगर आप देख लो तो मेरे पास नीचे ऐड है। और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो यहाँ से आपको अगर चेक करवाऊँगा तो मेरी यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए नीचे से ये आइटम डिलीट होगी। और अगर मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये आइटम 7 है ना, आइटम 6 है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी ट्रू, लेकिन जैसे इसको मैं रीलोड करूँगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फॉल्स, मतलब ये डाटा अपडेट होगा। तो आपको इसके अंदर कंप्लीट करंट एप्लीकेशन बनाना आ जाएगी, जिसके अंदर आप क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करवाना सीख लोगे। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम और भी मनस्टाक एप्लीकेशन बनाएंगे। दोस्तों, मनस्टाक एप्लीकेशन बनाने से पहले आपके पास नोड.js इंस्टॉल होना चाहिए। साथ में आपने मोंगोडीबी जो कंपास है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके पास ये वर्जन है MSI, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है इस URL के ऊपर जाके। ये बेसिकली आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तब भी आपको पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, लेकिन बेसिकली आपको इतना कुछ इसका पहले से पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब इस मनस्टाक ऐप को बनाने के लिए आपने कोई भी खाली फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। ये मेरे पास एक डेस्कटॉप के ऊपर खाली फोल्डर है मन के नाम से, इसको मैं ड्रैग करके VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हम VS कोड को बड़ी स्क्रीन के ऊपर कर देंगे ताकि इसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें। अब इसके बाद आपने टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, फिर व्यू, और लास्ट पे आपके पास आ रहा है टर्मिनल। यहाँ पे आप अपने जो फोल्डर है उसको यस आई ट्रस्ट द ऑथर, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर व्यू और लास्ट पे टर्मिनल ओपन करो, आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाए। टर्मिनल के अंदर ना आपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, जब भी आप मनस्टाक एप्लीकेशन बनाते हो ना तो आपके पास 2 तरह के फोल्डर्स होते हैं। एक के अंदर आपकी बैकएंड की कोडिंग होती है और एक के अंदर आपकी फ्रंट एंड की कोडिंग होती है। अब जो रिएक्ट जेएस है वो हम अलग फोल्डर के अंदर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। जो हमारी नोड जेएस की मतलब बैकएंड की कोडिंग होगी वो हम अलग एप्लीकेशन के अंदर या आप अलग फोल्डर के अंदर रखोगे। आप इसको सेम एक फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, अलग अलग फोल्डर्स के अंदर भी रख सकते हो। वो आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरह से उसको कर सकते हो। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है या जो मेरी अप्रोच है वो ये होती है कि बैकएंड के लिए अलग से फोल्डर, फ्रंट एंड के लिए अलग से फोल्डर। तो मैं सेम उसी अप्रोच को इस्तेमाल करूँगा। अब सबसे पहले मैंने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ इसके अंदर अब कोई फोल्डर बनाए बगैर पहले रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल किया करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं npm create with @latest। इस प्लगइन का इस्तेमाल करके मैं रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करता हूँ। फिर आपने कर देना इंटर। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, आप इसको कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूँगा फ्रंट एंड, और फिर कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद मेरे पास नीचे जावास्क्रिप्ट की ऑलमोस्ट सब तमाम जो लाइब्रेरीज है ना वो सारी आ रही हैं। वनीला जावास्क्रिप्ट, वीयू, रिएक्ट, प्री रिएक्ट, लिट, स्वेल्ट, सॉलिड, जो भी आप इसको मतलब इंस्टॉल करना चाहो। मैं रिएक्ट को सिलेक्ट करके फिर कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद मेरे पास आ रहा है टाइपस्क्रिप्ट प्लस SWC,
जावास्क्रिप्ट, तो मैं जो 3rd नंबर पे है ना जावास्क्रिप्ट, इसको सिलेक्ट करके फिर कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद मेरे पास एक फ्रंट एंड नेम से एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर तमाम जो रिएक्ट जेएस की फाइल्स हैं वो मौजूद होंगी। अब मैंने बारी बारी ये 3 कमांड्स रन करनी है। पहले मैं कमांड रन करूँगा cd फ्रंट एंड, सेकेंड मेरे पास होगी npm इंस्टॉल और थर्ड मेरे पास होगी npm रन div। तो पहली कमांड मैं लिखूँगा cd फ्रंट एंड, इस कमांड को लिख के करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद मैं इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर गया। अब सेकंड कमांड लिखूंगा npm, या पे पूरा आप इंस्टॉल लिख दो या आप जस्ट आई मतलब आई लिख दो, तो एक ही चीज़ है। मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल, फिर करूंगा इंटर। इंटर करने के बाद मेरे पास तमाम npm के जो पैकेजेस हैं, नोड मॉड्यूल्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी देर लगेगी, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब मैं इस थर्ड कमांड को रन करूंगा npm रन div, यहाँ पे लिखूंगा npm रन और div। तो मेरे पास जो रिएक्ट जेएस है वो स्टार्ट होके चल पड़ेगी हमारे सर्वर के ऊपर। ये मेरे पास यूआरएल बन गया। इसके ऊपर मैं होवर करके और फॉलो लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, या कंट्रोल और क्लिक के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो भी मेरे पास ये जो रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है ये ऑन हो जाएगी। या अब रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन मेरे पास ऑन होगी, रन होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो नोड जेएस है या बैकएंड वाली कोडिंग है वो सारी अलग से लिखूँगा। अब उसको लिखने के लिए एक मेरे पास फ्रंट एंड नेम से फोल्डर है, अब सेकंड फोल्डर मैं बनाऊंगा इसी डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके तब इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा फ्रंट एंड वाला जो फोल्डर है इसके अंदर फोल्डर बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद इस सारे के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो इस पूरे को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फोल्डर वाला जो बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे लिखूंगा बैकएंड। ये मैं छोटी छोटी चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट में ये सारी मुश्किल लगती थी, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में और जो बिगिनर्स हैं उनको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए, आपको ये भी पता हो कि किस तरह से अपने फोल्डर्स बनाने हैं। तो मैं इसको बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बैकएंड वाला फोल्डर बन गया। अब जो नोड.js की कोडिंग होनी है ना, वो हम इस फोल्डर के अंदर लिखेंगे। अब इसके लिए भी हमें एक टर्मिनल चाहिए। अब उस टर्मिनल को हमने कहाँ पे ओपन करना है, उस टर्मिनल को आप यहाँ पे भी क्लिक करके एक न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकते हो, या आपके पास ये वाला आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करके जो इसे जिसे बोलते हैं लेफ्ट राइट या आजू बाजू क्या उसे बोलते हैं, इसके अंदर भी आप जो टर्मिनल्स हैं उनको ओपन कर सकते हो। अब एक टर्मिनल मेरा इस साइड पे आ गया React.js के लिए और एक टर्मिनल मेरा इस साइड पे आ गया Node.js के लिए। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना, तो हम फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हैं। अब मुझे नेविगेट करना है इस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं cd और डबल डॉट बार डाल के फिर स्लैश लिख के इंटर करूँगा, तो इस फोल्डर से मैं बाहर आ जाऊँगा। जो मेरा मन वाला फोल्डर ना, इसके अंदर मैं नेविगेट कर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा cd और बैकएंड, तो मैं जो अपना फोल्डर है इसके अंदर मैं नेविगेट कर सकता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर मैं इंटर हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा npm init और -y। इसको लिखने के बाद इंटर करूँगा तो मेरे पास एक package.json की फाइल बन जाएगी बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर। ये मेरे पास फाइल बन गई package.json, इसके अंदर तमाम मेरे पैकेजेस की डिटेल्स हैं। तो अब इसके अंदर मुझे इंस्टॉल करने हैं कुछ प्लगइन्स, जिसके अंदर मैं Node.js का जो प्लगइन है एक्सप्रेस उसको इंस्टॉल करूँगा, मोंगोज को करूँगा, कोर को इंस्टॉल करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा npm और आई मतलब इंस्टॉल, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस, मोंगोज और नोडमोन। ये तीन मेरे पास हो गए, और फोर्थ में लिखूँगा कोर्स। अब इसके अलग अलग काम है वो आपको मैं समझाता हूँ। एक्सप्रेस हमारे पास Node.js का फ्रेमवर्क है, मोंगोज हमारे पास MongoDB कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, नोडमोन हमारे जो सर्वर है उसको मतलब जब हम सेव करेंगे ना तो उसी वक्त हमारी एप्लीकेशन को रीलोड करूँगा, उसके लिए इस्तेमाल होगा। जो कोर है ना, कोर्स हमारा प्लगइन है जो हमारा मतलब बात करेगा React.js के साथ। React.js और Node.js को आपस में कनेक्ट करने के लिए इधर हम इंस्टॉल करेंगे कोर, और React.js वाली साइड के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे Axios। उसको भी मैं इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपने npm i एक्सप्रेस भी हमारे पास प्लगइन हो गया, मोंगोज, और फिर हमारे पास नोडमोन और कोर। ये आपने 4 प्लगइन एक ही लाइन के अंदर लिख के फिर आपने कर देना इंटर। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपके ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये सारे प्लगइन मेरे पास इंस्टॉल हो गए। इनको चेक करने के लिए आप package.json के अंदर देखोगे तो कोर, एक्सप्रेस, मोंगोज और नोडमोन ये सारे प्लगइन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपकी है ना ये बैकएंड वाला फोल्डर, इसके अंदर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका आपने नाम रखना है index.js। ये आपने इसका नाम रख दिया। अब इसके अंदर आपने सारी अपनी Node.js की कोडिंग लिखनी है। हम सबसे पहले एक्सप्रेस को यहाँ पे
मतलब स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस, कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप एक्सप्रेस को इसके अंदर लिख लोगे, एक्सप्रेस जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस। और फिर आप मोंगोज को सेम इस तरह से करोगे, कांस्टेंट मोंगोज और इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे मोंगोज। आप इसके अंदर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके ना आप इसको इंपोर्ट भी लिख सकते हो, जिस तरह से आप रिएक्ट के अंदर काम करते हो, लेकिन वो हम किसी और जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद हम लिखेंगे कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर। सेम उस तरह से हम कोर्स को यहाँ पे लिंक कर लेंगे, कोर्स को हमने लिंक कर दिया। फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, जिसको हम नाम देंगे ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस के जितने भी फीचर्स है ये कांस्टेंट ऐप उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे हम पोर्ट देंगे कि हमारा नोड जैस किस पोर्ट के अंदर चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे process.env। इसका काम होगा कि जब हमारे पास सर्वर ऑनलाइन होगा ना, तब कोई भी पोर्ट अवेलेबल होगी तो उसके ऊपर ये इसको रन कर देगा, पोर्ट // और हम इसको करेंगे 5000। अगर लोकल सर्वर लोकल होस्ट पे होंगे तो 5000 पोर्ट के ऊपर हमारी ऐप वर्क करेगी। अदरवाइज कोई भी पोर्ट अवेलेबल होगी तो उसको ये इस्तेमाल कर लेगा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे app.use, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोर्स। मतलब जब आपने कोर्स को लगाना है तो आपने इस तरह से लगा देना अब इस कोर्स को। अब ये आपका लग गया। अब आपकी जो एप्लीकेशन है ना, मतलब ये 5000 ये आपकी इंटरेक्ट कर सकती है किसी भी जो React.js की एप्लीकेशन उसके साथ भी, या किसी भी आपके जो ऐसी वेबसाइट है जो APIs को एक्सेप्ट करती है, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए हमें उस साइड पे हमें एक और प्लगइन चाहिए होगा जो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे app.use और उसके बाद express.json ये आपने लिख देना है। फिर आपने इसके नीचे आना है और जो आपका है ना मतलब सर्वर, आपने उसको स्टार्ट करना है। जो आपने पोर्ट यहाँ पे लाट किया, अब उसको मतलब रन करने के लिए आपने जैसे यहाँ पे लिखना है app.listen, यहाँ आप लिखोगे app.listen, और लिसन के बाद आप यहाँ पे पोर्ट दोगे अपनी कि किस पोर्ट के ऊपर आपका प्लगइन जो है वर्क करे, पोर्ट और / आप यहाँ पे पोर्ट वाली ये जो वेरिएबल है ये आपने ऊपर डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट। तो आप यहाँ पे अपनी पोर्ट का नाम दे सकते हो कि आपका सर्वर किस पोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे दे सकते हो $। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे पोर्ट लिख दिया, और इसके इर्द गिर्द में आप बैकटिक्स डाल दो। इसके अंदर आप ये डबल कोट या सिंगल कोट्स न लगाओ, बैकटिक्स डाल दो, ठीक हो गया। अब इसके ऐप को आपने करना रन। अब इस ऐप को रन करने के लिए आपने package.json के अंदर आना है, जहाँ पे आपका ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना टेस्ट की जगह आप कर दो div, और div की जगह आप इसकी जो कमांड है वो आप लिख दोगे यहाँ पे nodemon, और अपनी फाइल का नाम रखोगे index.js, ठीक हो गया। आप अपने इस कमांड को रन करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखोगे npm और रन div, इंटर करोगे तो nodemon आपकी इस फाइल को स्टार्ट कर देगा। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी फ़ाइल रन हो रही है कि नहीं। तो ये nodemon प्लगइन ने आपकी जो फाइल है उसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000, जो आपने यहाँ पे लिखा था index.js के अंदर, सेम वो वाला आपके पास यहाँ पे आ गया। मतलब आपका यहाँ तक जो कोड है ना वो सारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब जब भी आप सेव करोगे तो आपका ये जो मतलब npm पैकेज है ना ऑटोमेटिकली इसको फाइल को रीलोड कर देगा। अब यहाँ तक हमने ऊपर इसकी कोडिंग लिखी थी यहाँ पे मतलब app.use.express.json, अब यहाँ तक आपने इसको लिख दिया। अब हम जो MongoDB डेटाबेस है ना इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे आपकी जो MongoDB कंपास है आप इसको ओपन कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे mongoose, यहाँ पे mongoose.connection। तो कनेक्शन के लिए आप लिखोगे कनेक्ट के अंदर आप दोगे अपनी MongoDB डेटाबेस का यहाँ पे URL और / फिर यहाँ पे आप दोगे ये करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप लिखोगे यूज़ न्यू URL पार्सर, और इसको आप कर दोगे ट्रू कि ये आपका ट्रू हो। और सेकंड आपका होगा यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिफाइड टोपोलॉजी, और इसको भी आप कर दोगे ट्रू। ये आपने इसको एज इट इज़ लिखना है, ये आपने लिखना है।
अब इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको आप एक दफ़ा छोड़ दो। अब इस कनेक्शन के अंदर आपने देना है यूआरएल। तो आप इसको जब रन करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ तक यूआरएल आ रहा है। इसको आप कॉपी करो और इसको आपने कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है। mongodb/localhost/ ये आपका 27017 पोर्ट, और इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का कोई भी नाम रख देना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैं इसका नाम रखूँगा मार्न ऐप और अंडरस्कोर ऐप कर देंगे। ये हमारा होगा डेटाबेस का नाम, जिसके अंदर हमने अपने जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे और हमारा कनेक्शन वगैरह इसके अंदर बनेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम नाम दोगे कनेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम mongoose.connection इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। और ये जो हमारे पास कनेक्शन वाली वेरिएबल है ना, यहाँ पे कनेक्शन, ये हम बड़ी ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डॉट वंस, कि अगर आपका एक दफ़ा कनेक्शन हो जाए देन यहाँ पे आप यूज़ करोगे ओपन का, मतलब आपका कनेक्शन एक दफ़ा हो जाता है देन आपके पास जो मतलब कंसोल है ना, इसके अंदर प्रिंट हो जाए कनेक्टेड DB। सेव करेंगे, आप इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं टर्मिनल को, और ये जो आपके पास है ना ऐप, इसको भी हम यहाँ से कर देंगे कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास हमारे जो डेटाबेस है वो शो हो जाए। पहले हमारे पास कितने, ये मन आ गया, मन करा, लोकल कॉन्फ़िगरेशन ऐड वन, ये सारी आ रही हैं। तो ये हमारे पास नीचे भी आ गया कनेक्टेड DB, कि आपकी जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड हो चुकी है। ये वाला आपके पास कंसोल के अंदर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपकी शो नहीं हो रही, समटाइम इसलिए नहीं शो होती जब तक आप डाटा ऐड नहीं ना करते कलेक्शन के अंदर, तब तक आपकी यहाँ पे जो डेटाबेस है वो भी शो नहीं होती। अब इसको यहाँ पे नीचे क्लोज कर दो। अब आपका यहाँ पे कनेक्शन भी हो गया। अब कनेक्शन के बाद आपने क्या करना है कि अपना स्कीमा बनाना है। जब भी आप नोड.js के अंदर एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो स्कीमा का मतलब होता है टेबल। जिस तरह से अगर आपने काम किया है अब MySQL के अंदर, तो हम वहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे टेबल नहीं बनाते, हम यहाँ पे बनाते हैं स्कीमा। तो स्कीमा हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे, उसको नाम देंगे स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा, और इसको हम इक्वल करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट और टू डू। यहाँ पे आपने ऊपर कमेंट लगा दिया, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू इज इक्वल टू mongoose.model। और जो हम यहाँ पे बनाते हैं ना टेबल, उसको बोलते हैं मॉडल को हम यहाँ पे नाम देंगे, उसका हम नाम रख देंगे टू डू, और इसको यहाँ पे हम स्लैश, और इसके ऊपर हम क्रिएट कर देंगे इसका नाम, यहाँ पे हम लिख देंगे टू डू स्कीमा। ये हमारा टू डू स्कीमा जो है वो क्रिएट हो गया, हमने नीचे इसको क्रिएट कर दिया। अब इसको हमने ऊपर डिफाइन करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने अपने जो नेम है वो भी देने हैं कि कौन कौन से इनपुट की फील्ड वहाँ पे हो। हम यहाँ पे देंगे कांस्टेंट और टू डू स्कीमा, जिसको हमने नीचे डिफाइन किया। फिर इसको हम इक्वल करेंगे न्यू mongoose.schema, और यहाँ पे इसके अंदर फिर हम कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट। इसका आप चाहे नाम रखना चाहो, नेम रखना चाहो, आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप नाम रखना चाहो। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग। और सेकंड हम इसको देंगे कंप्लीटेड, कि आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा टू डू, तो उसको हम दे देंगे बूलियन, कि ये आपका बूलियन हो जाए, मतलब ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। एक आपका टेक्स्ट हो गया, फिर आपको हो गया बूलियन ट्रू और फॉल्स, ठीक हो गया। ये आपका एक टेबल बन गया, एक आपका मॉडल वो बन गया। अब इसको करने के बाद आपने इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। अब इसके अंदर आप डाटा को इंसर्ट करने के लिए ना, आप यहाँ पे एक क्वेरी लगा दो, इसको आप कर दो ऐड डाटा टू DB, और यहाँ पे आप लिख दोगे ऐड app.post, और यहाँ पे इसके अंदर आप /API/todos, और इससे बाहर आप यहाँ पे लिखो एसिंक्रोनस, कि आपका जो फंक्शन है वो एसिंक्रोनस हो। इसके अंदर आप पास करोगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये आपके दो पैरामीटर होते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर आप कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आप पास कर दोगे टेक्स्ट। सेकंड आप पास कर दोगे कंप्लीटेड, कि आपका जो टेक्स्ट एक तो आपका कंप्लीटेड नेम से हो, और एक आपका जो है वो टेक्स्ट नेम के साथ हो। उसको हम करेंगे request.body, कि जो भी आपकी बॉडी होगी उसके अंदर ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। उसके अंदर जो भी फील्ड होगी टेक्स्ट की या कंप्लीटेड की, उसको ये इसके अंदर स्टोर कर देगा। फिर इसके नीचे हम एक और कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, उसको हम नाम देंगे न्यू टू डू, कि आपका न्यू कौन सा टू डू बन रहा है, इज इक्वल टू न्यू, और टू डू हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है
ये हमने टू डू डिफाइन किया हुआ ये वाला। अब इसके अंदर हमने डाटा ऐड करना है तो हम टू डू करेंगे, यहाँ पे स्लैश करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम टेक्स्ट और सेकंड हम इसको देंगे कंप्लीटेड कि ये आपके दो मतलब इनको इनपुट की फील्ड्स या आपकी दो फील्ड्स होंगी जो इसके अंदर डाटा स्टोर होगा। ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पे करेंगे अवेट, यहाँ पे हम अवेट करेंगे और अवेट के बाद हम इसको करेंगे डॉट न्यू टू डू, जो हमने ऊपर किया न्यू टू डू डॉट सेव। इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो डाटा भी इसके अंदर सेव हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना हो गया। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन और जेसन के अंदर आप जो न्यू टू डू है उसको पास कर दो न्यू टू डू को। ठीक हो गया। और लास्ट आप कंसोल के अंदर पास कर दो कि डाटा हैज़ बीन एडेड, या जो भी आप इसके अंदर प्रिंट करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। हम यहाँ पे कर देते हैं डाटा एडेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। ये आपकी एक क्वेरी होगी डाटा को ऐड करने के लिए या डाटा को पोस्ट करने के लिए। अब आप इसको अगर रन करोगे ना तो आपके पास ये कम्प्लीटली वर्क करेगी। जिस तरह से आप यहाँ पे करोगे ना लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट और यहाँ पे आप सर्वर रन करोगे 5000 यहाँ पे 5000 तो इंटर करोगे, आपके पास एक सर्वर यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम सेव करेंगे ऐप डॉट गेट, यहाँ पे ऐप डॉट गेट कि अगर आपका इंडेक्स हो यहाँ पे तो देन आपके पास कोई ना कोई चीज़ शो हो। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और यहाँ पे रिस्पॉन्स और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के ऊपर रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो कि आपका हेलो प्रिंट हो इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट होगा। तो ये आपका हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अब मुझे हेलो नहीं प्रिंट करवाना, मुझे इस यूआरएल के ऊपर डाटा को पोस्ट करना है। अब इसको पोस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे और इस जो हमारा रिएक्ट जेएस का है। अब बैकएंड के लिए ना हमारी यहाँ पर ऐड डाटा की क्वेरी कंप्लीट होगी। अब हमने वहाँ से डाटा को ऐड करना है। फिर हम आएंगे फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर एसआरसी फोल्डर। अब एसआरसी के अंदर ना आपके पास है ये ऐप डॉट JSX जिसके अंदर आपका सारा कोड लिखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से ऊपर करो यहाँ पे और इस सारे को आप यहाँ से डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद ये कॉन्स्टेंट के अंदर इसको भी हटा दो। सिर्फ इसके अंदर आप ना ऐप डॉट CSS को लिंक रहने दो। इसके अंदर आप इसके अलावा आपके पास आ रही है इंडेक्स डॉट CSS को भी आप डिलीट कर दो। फिर आ जाओ मेन डॉट JSX के अंदर, यहाँ पे आपकी इंडेक्स डॉट CSS की फाइल लगी हुई है, आप इसको भी डिलीट कर दो। और जो आपका है ना ये ऐप डॉट JSX मतलब ऐप कंपोनेंट, इसके अंदर आपने आ जाना। इसके अंदर आप अपना फॉर्म क्रिएट करोगे और उसके अंदर आप अपना सारा डाटा लिखोगे। अब इसके अंदर आप यहाँ पे एक डिव लेंगे, यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे फॉर्म। इसके अंदर हमारा फॉर्म होगा। फिर इसके अंदर हम एक H1 का टैग लेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे मर्न और क्रड ऐप, या आप इसको टू डू ऐप कर दो, मान टू डू ऐप यहाँ पे। और इसके नीचे हम एक इनपुट की वैल्यू इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके हम टाइप रखेंगे टेक्स्ट और इसके नीचे हम एक बटन क्रिएट करेंगे यहाँ पे बटन और इसका हम करेंगे ऐड टू डू। ठीक हो गया। सेव करेंगे और अब अगर इसको हम चेक करेंगे पांच टैग को तो मेरे पास ये जस्ट आ रही है एक वन टू डू और ये मेरे पास डाटा आ रहा है। इसके अंदर मतलब खाली इनपुट है बिल्कुल और ये इसके अंदर हम डाटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आपका ये जो सारा कंटेंट है ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं ये ऐप डॉट CSS इसके अंदर ये पहले से कुछ कोडिंग मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं इस कोडिंग को नहीं लिखूंगा, मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई है तो उसी को यहाँ से मैं यहाँ पे मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये आपको CSS की फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रही होगी। वैसे तो आपके पास सारा सोर्स कोड अवेलेबल है लेकिन आप ये CSS का कोड सारा इसके अंदर लिख लो क्योंकि मैं अब स्टाइलिंग में नहीं जाऊँगा। अगर स्टाइलिंग में चला गया तो मेरे मनस्टॉक के जो कंसेप्ट है ना वो आपको समझाने वाले रह जाएंगे। तो मेरे पास इस तरह से ये एप्लीकेशन बन जाएगी। जस्ट इसका ये फ्रंट एंड है, एक इनपुट है और ये नीचे बटन को हमने स्टाइल किया हुआ है। अब इसको मज़ीद आप थोड़ा सा मतलब स्टाइल करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई इतना जो है ना वो इसका इशू नहीं है। मतलब आप स्टाइल ना भी करो तो कोई नहीं, हमने चूँकि फंक्शनैलिटीज़ जो है ना वो सीखनी है। अब हमने इस बटन की क्लिक के ऊपर ना हमने अपना जो डाटा है वो ऐड करना है। अब उसको हमने किस तरह से करना है, उससे पहले आपने ना यहाँ पे एक और टर्मिनल को ओपन करना है। अब टर्मिनल के अंदर ना आपने जो फ्रंट एंड वाला फोल्डर है इसके अंदर नेविगेट करना है। यहाँ पे लिखोगे CD और फ्रंट एंड, CD और फ्रंट एंड, इसके अंदर हमने नेविगेट किया। इसके अंदर हम लिखेंगे npm i मतलब इंस्टॉल और exuse, ये हमारे पास प्लगइन है जो हमने React.js के अंदर इंस्टॉल करना है। जब हम React.js के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे तो जो हमारा लोकल होस्ट है ना ये 5000 मतलब जिसके ऊपर हमारी Node.js की
एप्लीकेशन वर्क कर रही है, हम इसके अंदर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे, इसके साथ हम API की मदद से बात कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm i axios, इंटर करेंगे और ये हमारे पास जो Axios है ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक हम बाकी इसकी जो है वो कोडिंग लिख लेते हैं। आपने इसके ऊपर आ जाना है, जहाँ पे आपका ऐप है, यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्टेंट, इसको आप नाम दोगे यहाँ पे टू डूज, और टू डूज इज इक्वल टू सेट टू डूज, और इसको आप इक्वल कर दो यहाँ पे यूज स्टेट, कि आपका जो स्टेट है वो यूज़ हो, और यहाँ पे आप एरे लोगे क्योंकि हमारा डाटा होगा एरे के अंदर। फिर यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेंगे जिसको हम नाम देंगे न्यू टू डू इज इक्वल टू यहाँ पे सेट न्यू टू डू, ठीक हो गया। और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर आप यहाँ पे इसको खाली कर दोगे कि इसके अंदर आपकी कोई वैल्यू ना हो, ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका है ना ये टू डू, इसको आपने देना है वैल्यू के ऊपर। तो हम यहाँ पे बल्कि ये हम जो न्यू टू डू है इसको हम करेंगे वैल्यू के ऊपर। ये आपकी इनपुट की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे हम वैल्यू देंगे और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। फिर इसके ऊपर ऑन चेंज, कि जब इसके ऊपर हम चेंज करें मतलब इसके अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, देन क्या करोगे, देन हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ई को टारगेट करेंगे / और सेट न्यू टू डू, हमारे पास सेट न्यू टू डू है ना, वो हम इसके ऑन चेंज के ऊपर रख देंगे यहाँ पे e.target.value की जो इसकी वैल्यू होगी ना वो इसकी न्यू वैल्यू, मतलब न्यू इसका टू डू होगा या उसकी वैल्यू होगी। फिर ये बटन आ रहा है, बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम एक फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इस फंक्शन को हम नाम देंगे ऐड टू डू, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे ऐड टू डू को। अब ये ऐड टू डू है ना, इसको हम ऊपर जो फंक्शन है इसको डिफाइन करेंगे जिस तरह से हम बाकी जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करते हैं। अब ये जो आपका ना ये सेट टू डूज या टू डूज, आप इसको बेशक कभी ना भी लगाओ ना, ये वाले इसको बेशक कभी कमेंट कर दो तब भी कोई मसला नहीं है। जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको बाद में कॉल कर सकते हैं। अब हमने डाटा को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ये आपका जो रिटर्न है ना इसके ऊपर आप पाओ यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करो ये ऐड टू डू वाला। तो यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्टेंट और ऐड टू डू इज इक्वल टू, और यहाँ पे खाली फंक्शन जिस तरह से आप लगाते हो यहाँ पे। और अब आपने Axios को इंस्टॉल किया था, अब Axios को चेक करने के लिए आपने package.json के अंदर आना है। ये package.json होगा React.js का, ये Axios। तो आपने यहाँ पे इसको ऊपर कॉल कर लेना है। तो जहाँ पे आपका app.css है इसके ऊपर या नीचे जहाँ पे भी आप लिखना चाहो आप यहाँ पे लिखोगे इम्पोर्ट मतलब आप इसको इम्पोर्ट करो किसको, Axios को, और फिर हम लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, Axios से। ये जो आपका प्लगइन है ना इसको आपने यहाँ पे कर लिया इंपोर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे, और इसको आप नीचे जहाँ पे आपका टू डू है ना वहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे लिखो Axios, यहाँ पे Axios टू डू Axios.post। अब देखो ये आपका मेथड है पोस्ट वाला Axios का, ये पोस्ट मेथड, और जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था index.js के अंदर ये आपका पोस्ट मेथड। अब ये वाला इसका API है, API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये जो वाला जो इंटरफेस ना इसके जो पीछे है वो है आपका लोकल होस्ट 5000। तो ये आपका लोकल होस्ट जो होस्ट 5000 है वो आपका ये वाला है। तो आपने इसको यहाँ से काट कर लेना है। जब भी आपका API होगा, जब भी आपने काम करना होगा ना, जब भी आपने इंटरेक्ट करना होगा इस Node.js की एप्लीकेशन के साथ, तो आपका ये वाला मेन होगा, ये वाला आपका जो लोकल होस्ट ना ये वाला मेन होगा, क्योंकि इस URL के ऊपर आपका जो मतलब एप्लीकेशन है वो वर्क कर रही है। अब इसके बाद आपके ना बाकी आगे चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे API/to-dos, जो हमने वहाँ पे इसका नाम रखा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पोस्ट API/to-dos। तो आप इस वाले URL को यहाँ से कॉपी करोगे या इस वाले टेक्स्ट को, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसके आगे लगा दिया लोकल होस्ट 5000 API/to-dos, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे .then, कि जब आपका ये वाला डाटा मौजूद हो दैन क्या करो, दैन आप एक रिस्पॉन्स सेंड करो, और यहाँ पे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे लिखो सेट टू डूज। यहाँ पे आप इसको ये जो आपके पास आ रहा है टू डूज इसको भी आप अनकॉमेंट आप कर दो, सेट टू डूज हम यहाँ पे लिखेंगे सेट टू डूज, ये वाला, ठीक हो गया। कि इसके अंदर आप टू डूज को सेट करो response.data को, मतलब इसको भी लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको पोस्ट करो यहाँ पे
यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, और यहाँ तक आपका यूआरएल बन गया, यहाँ तक आप डाटा को पोस्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे स्लैश दो और यहाँ पे दो करली ब्रैकेट नीचे, और जो आपकी टेक्स्ट वैल्यू है उसको आप इक्वल करो न्यू टू डू के, ये आपका जो न्यू टू डू है वो आपका होगा टेक्स्ट के इक्वल, ये वाला न्यू टू डू, इसकी वैल्यू होगी आपकी टेक्स्ट वाली, जो आपकी टेक्स्ट फील्ड होगी जो हमने नीचे दी हुई है। और इसका आप यहाँ पे देखो तो ये इसकी हमने टाइप भी रखी हुई है टेक्स्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे स्लैश यहाँ पे, और सेकंड आप इसके अंदर पास करोगे कंप्लीटेड की, यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीटेड, जो हमने वहाँ पे नाम दिया हुआ था ना सेम वो वाला हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देंगे कंप्लीटेड वाला, ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ना कंप्लीटेड, इसी को हम कॉपी कर लेके हम यहाँ पे लिख देंगे। एक आपकी होगी टेक्स्ट और दूसरी होगी आपके पास कंप्लीटेड। जो कंप्लीटेड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना वो हम देंगे इसकी फॉल्स। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट की वैल्यू है न्यू टू डू, मतलब न्यू टू डू इसकी ये वाली वैल्यू है, और अपडेट इसकी कौन सी है सेट न्यू टू डू। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके इक्वल हो गए। कंप्लीटेड को हमने बाय डिफ़ॉल्ट दे दी फॉल्स, फिर हम इसको जब अपडेट करेंगे तब इसको हम कर देंगे ट्रू। तो यहाँ तक आपका डाटा हो गया, ये आपका एग्जीक्यूट का हो गया डाटा को ऐड करने के लिए। तो यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे डॉट देन, कि अगर आपका यहाँ तक डाटा कंप्लीट हो जाता है या यहाँ तक आपकी कोडिंग सेट होती है, देन एक रिस्पॉन्स चलाओ, और देन इसके अंदर रिस्पॉन्स एक चला दो, ये रिस्पॉन्स हो गया। और इसको हम यहाँ पे जिस तरह से एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं उस तरह से हम एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे सेट टू डूज़, और सेट टू डूज़ के अंदर हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रिपल डॉट्स का, और फिर जो टू डूज़ है उसको हम पास कर देंगे, जो ऊपर टू डूज़ ऊपर है ना ये वाला, इसको हम पास कर देंगे इसके अंदर, कि इसकी वैल्यू सारी टू डूज़ के अंदर चली जाए, एक एरे के अंदर चली जाए। और सेकंड इसके अंदर हम रिस्पॉन्स को पास करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक हो गया। और अगर आपका कोई एरर होता है तो हम यहाँ पे एरर को कैच करेंगे, यहाँ पे कैच किया एरर को यहाँ पे, और इसके अंदर हम एरर पास करेंगे, और यहाँ पे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर हम जो एरर है इसको हम पास कर देंगे, ठीक हो गया। और ये जो आपका सेट टू डू है ना, ये वाला सेट टू डू, इसको हम कर देंगे एम्प्टी, ताकि जब भी हमारा डाटा ऐड होगा ना तो हमारी इनपुट जो है वो खाली हो जाए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे, और इसके फ़ौरन बाद हम सेट टू डू और इसको हम कर देंगे एम्प्टी, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपका कोड ठीक हो गया। अब इसके बाद आप एक अलर्ट जो है वो शो करवा सकते हो कि आपका जो डाटा है वो एडेड हो चुका है। तो यहाँ पे आप अलर्ट ऐसे लिख दो अलर्ट, और सेव किया यहाँ पे। अब इसके अंदर हम ना कोई भी डाटा ऐड करेंगे, मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बाबर, और ऐड किया, मेरे पास अलर्ट आ गया, इसका मतलब डाटा मेरे पास सक्सेसफुली एडेड हो गया। अब यहाँ पे भी डाटा एडेड हो गया, और अगर आपको ये भी टर्मिनल दिखाऊँ, ये भी आ गया हमारे पास डाटा एडेड सक्सेसफुली। अगर आपको मैं दिखाऊँ MongoDB कंपास, तो अगर इसको हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो मेरे पास ये मारन ऐप आ गया, मारन ऐप के अंदर ये टू डूज़, और टू डूज़ के अंदर मेरे पास ये वैल्यू आ गई बाबर के नाम से, ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया किस तरह से आपकी ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है। अभी अलर्ट को आप ख़त्म कर दो, बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब भी हम डाटा ऐड करेंगे तो मेरे पास ये जो मतलब डाटा है ना ये ऐड हो जाएगा डाटाबेस के अंदर, और मेरी इनपुट खाली हो जाएगी। अब यहाँ मैं करूँगा आइटम 2, या इसके अंदर आप कोई और नाम रखना चाहो तो वो रख सकते हो, ऐड करूँगा, और अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा यहाँ पे, तो ये मेरा डाटा नीचे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारा डाटा ऐड हो गया कि आपने डाटा को किस तरह से ऐड करना है। अब डाटा की एडिशन आपको पता चल गया। अब हमने डाटा को गेट करना है, कि जब भी हम एक दफ़ा हमने डाटा को ऐड कर दिया, फिर हम डाटा को गेट करके हम यहाँ पे शो करवाएंगे। अब उसको हमने किस तरह से करना है वो भी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जहाँ पे हम बैकएंड की कोडिंग लिख रहे हैं ना index.js के अंदर, अब यहाँ पे एक कमेंट लगाओगे कि हम डाटा को गेट कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इसको कर देंगे। जहाँ पे हमने ऑलरेडी हमने ये लगाया हुआ है app.get, इसके फ़ौरन बाद हम लिखेंगे API, कि हमारी API वाला URL, उसके बाद टू डूज़, कि इस जब app.get/API/to-dos लिखेंगे ना तो देन हमारे पास जो हमारा डाटा वो वहाँ से शो हो जाएगा, डाटाबेस से आ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टू डूज़ इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे हम अवेट इज इक्वल टू डू डॉट फाइंड, कि हमारे डाटा को फाइंड करो। फाइंड करने के बाद यहाँ पे डाटा को शो करवा दो। अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के बाद हम इसको पास कर देंगे टू डूज़ को। अब अगर हम इस URL को लिखेंगे ना मतलब डाटाबेस के अंदर, ये टू डूज़ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, तो एरर कहाँ पे आ रहा है, टू डूज़ अवेट। अच्छा, यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस देना है, कि अगर हम जब
वेट यूज़ कर रहे हैं, देन हमारा यहाँ पे एसिंक्रोनस होगा। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना टू डूज़, ये हमारा मतलब डाटा शो होना चाहिए हमारा जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो वो किस तरह से होगा, अब इस यूआरएल को आपने ना पेस्ट कर देना जहाँ पे आपका 5000 सर्वर वर्क कर रहा है। तो ये आपका 5000 वर्क कर रहा है, इसके फ़ौरन बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट करके इंटर करोगे ना, तो आपका ये वाला डाटा यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा डाटा वहाँ पे डाटाबेस के अंदर स्टोर है। अब इसके अंदर मैं कोई थर्ड एप्लीकेशन ऐड करता हूँ, या मैं कुछ भी समथिंग दे के ऐड करूँगा, डाटा ऐड हो जाएगा, इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा ये वाला। अब डाटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस डाटा को मैंने शो करवाना है हमारी जो React.js की एप्लीकेशन है ये वाली, मुझे यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे शो करवाने के लिए ये जो मेरा यूआरएल बन रहा है ना, इसी को मैं यहाँ से काट कर लूँगा। अब इसको काट करने के बाद जो आपके पास है ना, जहाँ पे आपकी React.js की एप्लीकेशन वर्क कर रही है, आपने वहाँ पे आ जाना। अब वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है app.jsx, इसके अंदर इसके आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप डाटा को ऐड कर रहे हो। अब इसके ऊपर फ़ौरन ऊपर आप चले जाओ और यहाँ पे आप डाटा को गेट कर लो। अब डाटा को जब भी आपने गेट करना होता है ना, तब आप यूज़ करते हो यूज़ इफ़ेक्ट्स का। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़ इफ़ेक्ट्स, यूज़ इफ़ेक्ट, ये आपके पास स्टेट है इसका यूज़ इफ़ेक्ट, और यहाँ पे इसको हमने कॉल किया यहाँ पे, ठीक हो गया। और इसके अंदर एग्जीक्यूस यहाँ पे डॉट गेट के डाटा को आप गेट करो किस यूआरएल से, इस वाले यूआरएल से जहाँ से हमारा डाटा शो हो रहा था पेज के ऊपर, डॉट देन। और जब आपके पास डाटा हो जाए फिर आप रिस्पॉन्स सेंड करो, और यहाँ पे और इसके अंदर आप सेट टू डूज़, जो आपका सेट टू डूज़ है इसके अंदर आपका जो रिस्पॉन्स डाटा वो इसके अंदर आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। और फिर आप इसको डॉट कैच करो, अगर आपके पास कोई एरर आता है कैच, और यहाँ पे पहले डॉट डालेंगे, डॉट कैच यहाँ पे, और कैच के अंदर हम एरर को पास करेंगे, डॉट स्लैश और कंसोल एरर लॉग, और यहाँ पे लॉग एरर, और इसके अंदर हम एरर को पास कर देंगे और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। अगर कोई भी एरर होगा तो हमारे पास यहाँ पे पास हो जाएगा। अब ये इसको हम यहाँ पे इसके अंदर पास कर देते कंसोल एरर, और ये ठीक हो गया। अब और यहाँ पे हमने स्लैश और ये बड़ी ब्रैकेट्स डाल देनी है, जिस तरह से आप यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। अब ये आपके सेट टू डूज़ के अंदर है। अब ये जो टू डूज़ है ना, ये वाला टू डू, इसके अंदर आपका सारा डाटा मौजूद है। आप इसको यहाँ पे मैप करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपकी ये डिव ख़त्म हो रही है ना, इसके फ़ौरन बाद आप एक यहाँ पे यूएल का टैग लो, यूएल का टैग यहाँ पे यूएल देख रहा ना, वैसे इसको हम लिख लेते हैं यूएल। अब यूएल के अंदर आप क्या करो, इसको आप यहाँ पे मैप कर लो, टू डूज डॉट मैप। मैप से क्या होता है कि आपका डाटा एक एरे के अंदर मौजूद होता है, आप उसको मैप करके सिंगल एलिमेंट्स के अंदर शो करवा लेते हो। तो आप उसको इस तरह से करते हो। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, आप यहाँ पे यूज़ करते हो पेरेंथेसिस का। और इसके अंदर आप एक एल का टैग लोगे यहाँ पे, और एल के अंदर आप एक लोगे स्पैन का टैग, यहाँ पे स्पैन का टैग, और स्पैन के टैग के अंदर आप इसका जो टेक्स्ट है ना उसको पास कर दोगे यहाँ पे आइटम डॉट टेक्स्ट। और इसको आप अगर सेव करके चेक करोगे यहाँ पे, तो ये मेरा डाटा यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है। अब देखो इस साइड पे मेरे पास डाटा आ रहा है, ये देखो। और इसको मैं एक डिव के अंदर क्लोज कर दूंगा, गेट डिव के अंदर, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी स्टाइल भी किया हुआ है। तो मैं लिखूँगा गेट डाटा, और इसके अंदर इसको पास कर दूंगा, और मेरे पास ये डाटा थोड़ा सा स्टाइल भी हो जाएगा। लिखेंगे कोई क्लास डिफरेंट है इसकी, ये गेट, ये हमने इसका नाम सही नहीं लिखा गेट डाटा, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया हुआ है गेट डाटा की। अगर आपको मंडी में दिखाऊं तो ये डाटा नेम से जो क्लास है ना, इसको मैंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ CSS के अंदर। तो सेम उसी का इस्तेमाल करूँगा ताकि मुझे इसको बार बार जो है ना वो स्टाइल ना करना पड़े। तो और यहाँ पे मैं इसी का नाम पास कर दूँगा। अगर आप इसको रीलोड करेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे एरर कोई ना कोई कर रहा है, अब इसको चेक करते हैं। अच्छा मेरा एरर ये आ रहा है कि मेरी जो स्टाइलिंग है वो मेरे पास और डिलीट हो चुकी है। तो दोबारा इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी ये वाली। तो अब ये मेरे पास स्टाइल होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आइटम नीचे मेरे पास आ रही है। अगर कोई भी अब मैं यहाँ पे आइटम ऐड करता हूँ ना, यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास नीचे शो हो जाएगी, उसी वक्त यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी, ठीक हो गया। और अब ये जो हमारे पास है ना ऐप डॉट
JSX। अब ये स्पैन का टैग है ना, इसके ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई करना है कि अगर इसके ऊपर हम मतलब क्लिक करेंगे ना तो दैन इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज हो, लाइन थ्राड जो है इसके ऊपर अप्लाई हो। लेकिन उससे पहले ना हम इसके ऊपर जो डिलीट फंक्शनैलिटी है वो भी लगा लेते हैं कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो। तो डिलीट करने के लिए जहाँ पे आपका ये स्पैन टैग एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे बटन का टैग लो, यहाँ पे बटन का टैग लिया और बटन के अंदर आप लिख दो डिलीट टू डू। डिलीट टू डू सेव करके आप चेक करेंगे तो ये मेरे पास डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा और ये बटन आ गया। अब इस बटन को ऑलरेडी हमने स्टाइल किया हुआ है, इसलिए आपको ये स्टाइलिंग इसकी शो हो रही है। और अब इसके आ जाओ ऑन क्लिक के ऊपर कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए डिलीट टू डू और यहाँ पे इसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम, जो आइटम की आईडी है आइटम डॉट और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। अब आईडी इसके हर एक की यूनिक है तो इसके अंदर यहाँ पे हमने आईडी को पास कर दिया। अब ये जो डिलीट वाला फंक्शन है ना, इसको हमने ऊपर कहीं डिफाइन नहीं किया, क्योंकि इसको हम डिफाइन करेंगे तभी हम डाटा को डिलीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा डाटा ऐड हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे कमेंट लगा देंगे डिलीट डाटा। इसके ऊपर हम कमेंट लगा देंगे कि ये हमारा है ऐड डाटा और ये यूज़ इफेक्ट है, इसके ऊपर हम कमेंट लगा देंगे गेट डाटा। ठीक हो गया। अब आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन सी क्यूरीज जो है वो चल गई। अब जो हमारे पास रहेगी डिलीट क्यूरी, तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट और ये डिलीट टू डू ये फंक्शन है, इसके अंदर हम आईडी पास करेंगे। अब आईडी हर एक की यूनिक है और यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव्स डॉट डिलीट के हमारा जो डाटा उसको डिलीट करो। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे जो मतलब इसका है ना फंक्शन वो पास करेंगे, मतलब API जो है ना वो इसकी पास करेंगे। अब इस API को पास करने के लिए ना हमें पहले एक API क्रिएट करना पड़ेगी डाटा को डिलीट करने के लिए। तो डाटा को डिलीट करने के लिए हम अगेन यहाँ पे आएंगे इंडेक्स डॉट जो हमारे पास है JS इसके अंदर, और यहाँ पे हम कमेंट करेंगे डिलीट क्यूरी। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट डिलीट, तो डाटा को डिलीट करो। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे स्लेम या हम यूज़ करेंगे API, यहाँ पे स्लैश API स्लैश यहाँ पे टू डूज और स्लैश और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी कि जब इसकी आईडी यहाँ पे होगी तो डाटा को ऐड करो। एसिंक्रोनस के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट और इसके अंदर आईडी को हम देंगे और रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेट टू डू, मतलब ये जो आपका है ये वाला मॉडल टू डू वाला डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाई यहाँ पे फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे कि किस आईडी के थ्रू आपने इसको डिलीट करना है। फिर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे मैसेज डॉट स्लैश टू डू डिलीटेड। ठीक हो गया। और ये वाला अब ये आपका ना मतलब डिलीट वाला आपने एक दफ़ा यहाँ पे क्रिएट कर दिया, API रोड क्रिएट कर दिया। अब इसी को हमने गेट करना है ऐप डॉट JSX के अंदर, मतलब आपका जो रिएक्ट JS है ना उसके अंदर हमने इसी को यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ पे इसका URL कॉपी कर लेंगे यहाँ से, बल्कि URL कॉपी करने के जैसे हम यहाँ पे API टू डू इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम ऐप डॉट JSX के अंदर और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। ये ऊपर सारा आपका होगा ये वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जहाँ पे हम डाटा को पोस्ट कर रहे हैं वहीं पे हमने डिलीट करना है। लेकिन इसके अंदर आपने ना बैकटिक्स का इस्तेमाल करना है, तो इसके अंदर बैकटिक का इस्तेमाल किया स्लैश और यहाँ पे $, और इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे जो आईडी हमने पास की है इस बटन के क्लिक के ऊपर। फिर हम यहाँ लिखेंगे डॉट देन कि जब आपके पास ये मतलब काम हो जाए देन आप क्या करो, देन आपके पास सेट टू डूज और यहाँ पे आपके टू डू फिल्टर हो जाए, टू डू डॉट फिल्टर, और फिल्टर के बाद इसके अंदर हम पास कर देंगे टू डू स्लैश और टू डू की आईडी टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी, आपकी आईडी फिल्टर हो जाए। और अगर ये आपके नॉट इक्वल टू होती है आईडी के, फिर ठीक हो गया डॉट कैच, अदरवाइज आप इसको कैच करो एरर को, यहाँ पे एरर और कंसोल लॉग, यहाँ पे लॉग
और यहाँ पे हम पास कर देंगे एरर, और इसके अंदर भी हम एरर को पास कर देंगे। इसी एरर को हम इसके अंदर पास किया और यहाँ पे अब सेव करेंगे। ठीक हो गया। और अब अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डिलीट के ऊपर, ये वाला डाटा मेरे पास उसी टाइम डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट करते जाऊँगा तो डिलीट होता जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको डाटा को डिलीट करना भी आ गया, डाटा को गेट करना भी आ गया और डाटा को ऐड करना भी आ गया। अब आपने 3 जो इसकी मेजर क्वेरीज हैं वो सीख ली। अब हमने करना है डाटा को अपडेट। अब जो डाटा को अपडेट करना है ना वो भी बिल्कुल आसान सा है, लेकिन इसके अंदर आपका थोड़ा सा ना एक लॉजिक इस्तेमाल होना, वो किस तरह से होना है। अब आ जाओ इंडेक्स.css के अंदर। जो क्वेरी आपके ना डिलीट के लिए आपके सेम यही चलनी है आपकी, मतलब आप डाटा को अपडेट करने के लिए भी, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस होना है। आप इसको यहाँ पे एक कमेंट लगाओ और इसको आप कर दो अपडेट डाटा। अपडेट के लिए आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट पुट, यहाँ पे आप स्लैश API स्लैश टू डूज और स्लैश आपके अंडरस्कोर ID। ये जो आपका ऊपर वाला ये वाला URL है इसी वाला, लेकिन यहाँ पे आपका डिलीट है और यहाँ पे आप क्या है पुट, क्या आप डाटा को पुट करो, मतलब डाटा को अपडेट कर दो। फिर यहाँ पे एसिंक्रोनस के अंदर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर आप रिस्पॉन्स कर दो। अब इसके अंदर हमने कोई मतलब उस तरह से डाटा को अपडेट नहीं करना, हमने टू डू को अपडेट करना है। जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो थ्रॉट हो जाएगी, उसके ऊपर लाइन हो जाएगी कि आपका टू डू कंप्लीट हो गया। अगर अगेन क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। तो हमने उस चीज़ को चेंज करना है, मतलब आपकी एक जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना वो इसके अंदर वर्क करेगी। फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर सेम उस तरह से आप कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद यहाँ पे ID पास करोगे, इसको इक्वल करोगे आप रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स यहाँ पे, फिर इसके अंदर आप कांस्टेंट कर्ली ब्रैकेट्स टेक्स्ट और सेकंड आप इसको कर दोगे कंप्लीटेड। इसको हमने इक्वल कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको हमने इसके अंदर पास कर दिया। फिर हम यहाँ पे वेट और टू डू डॉट फाइंड बाई ID एंड अपडेट, फाइंड बाई ID एंड अपडेट यहाँ पे, और यहाँ पे ID को पास करेंगे और फिर हम इसके अंदर पास करेंगे आपने डाटा को किस तरह से अपडेट करना है। टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ अपडेट कर दें और जो कंप्लीटेड है उसको हम पास कर देंगे कंप्लीटेड वाली वैल्यू के साथ। और फिर हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसको खैर आपने चेक तो नहीं करना, लेकिन आप इस तरह से इसके अंदर एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा सकते हो, मैसेज, और यहाँ पे आप टू डू अपडेट। ठीक हो गया ये वाला। अब आप यहाँ से आप डाटा को अपडेट भी कर सकते हो। अब सेम आपका ये वाला URL मतलब यूज़ होगा और डाटा आपका अपडेट भी हो जाएगा। अब डाटा को अपडेट करने के लिए ना सिंपली आप आ जाओ यहाँ पे अगेन app.jsx के अंदर और यहाँ पे आप एक कमेंट लगा दो, इसको आप नाम कर दो अपडेट डाटा या पोर्टल डाटा, जो भी आप रखना चाहो। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं Axios डॉट, बल्कि Axios से पहले हम करेंगे अपडेट फंक्शन को कॉल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और अपडेट टू डू, यहाँ पे इसको इक्वल किया और इसके अंदर हम ID पास करेंगे और साथ हम पास करेंगे कंप्लीटेड पास किया, और यहाँ पे जिस तरह से आप कोई भी एरर फंक्शन लगा। ठीक होगा। इसके Axios डॉट पुट, डाटा को पुट करो, मतलब डाटा को अपडेट कर दो। अब अपडेट के अंदर क्या करेंगे, इस वाले URL को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से जो हम डिलीट के लिए यूज़ कर रहे हैं सेम उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा URL यही बनना है। फिर डॉट स्लैश इसके अंदर जो कंप्लीटेड है ना उसको हम पास कर देंगे इसके साथ ID और इसके साथ कंप्लीटेड को पास कर देंगे डॉट। देन जब ये आपका अपडेट हो जाए इसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे। देन क्या करो, देन इसको यहाँ पे चेंज कर दो। चेंज के अंदर क्या करो, सेट टू डूज, और सेट टू डूज के अंदर आप टू डूज डॉट मैप किया और यहाँ पे टू डू, क्योंकि हमने अभी इसको यूज़ करना है टू डू को, और यहाँ पे हम एरर फंक्शन डिफाइन करेंगे और टू डू डॉट अंडरस्कोर ID एज इक्वल टू ID के। अगर आपकी इक्वल ID होती है देन क्या करो, देन आप यहाँ पे टू डू, यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, टू डू स्लैश और यहाँ पे भी हम डॉट और कंप्लीटेड किया। फिर आपने इससे बाहर आ जाना है और यहाँ पे डबल कोड और टू इसको आपने इस तरह से पास कर देना। अगर आपका डाटा अपडेट होगा तो उसकी वैल्यू आपकी ये चेंज कर देगा, फॉल्स से ट्रू कर देगा। फिर डॉट कैच,
अगर ये नहीं होता तो आपका जो एरर है वो कैच करो, और एरर को आपने किस तरह से कैच करना है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एरर डॉट स्लैश और कंसोल डॉट एरर, और एरर के अंदर हम एरर को पास कर देंगे। ठीक हो गया इस तरह से। और ये आपका जो सेट टू डूज है इसके अंदर आप पास कर दोगे टू डूज मैप, ना टू डू मैप, टू डूज मैप। ये ऊपर हमने टू डूज लिखा हुआ है ना, ये वाला, तो आपने इसको मैप करना है। ठीक हो गया। अब टू डूज मैप हो गया। अब आप क्या यहाँ से डाटा को अपडेट भी कर सकते हो। अब ये जो अपडेट वाला है ना, इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसको इसके क्लिक के ऊपर लगा दो। अब ये जो आपका बटन है ना, ये स्पैन का टैग है, स्पैन की आप ऑन क्लिक के ऊपर लगाओ। आप यहाँ पे एक पास कर दो, यहाँ पे ऑन क्लिक, उसके ऊपर आपने करना है कि जब आप स्पैन के ऊपर क्लिक करो, ऑन क्लिक के ऊपर आप इसको एज इट इज पास कर दो यहाँ पे। अब अपडेट टू डू, और अपडेट टू डू के अंदर आप आइटम डॉट ID ये वाली ID इसके अंदर पास होगी। और सेकंड पैरामीटर हम इसको पास करेंगे नॉट आइटम डॉट कंप्लीटेड, ये हम इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अब इसको सेव करेंगे, और अब अगर हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और अगर इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पहले आपका फॉल्स आ रहा है, अब रिलोड करेंगे तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब अगेन आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बार तो मैं यहाँ पे करता हूँ अली, और इंटर किया तो मेरे पास अली नीचे ऐड हो गया। हैदर, इसको ऐड किया तो मेरे पास हैदर हो गया। अब अगर हैदर के ऊपर अगर आप पहले यहाँ पे चेक कराऊँ, रिलोड करेंगे, यहाँ पे मेरे पास बाबर वाला आ रहा है ट्रू, बाकी सारे फॉल्स आ रहे हैं। अब बाबर वाले के ऊपर क्लिक करूँगा, और अब आपको यहाँ मैं करके दिखाऊँगा रिलोड, तो ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। फिर ये जो आपके पास अली और हैदर आ रहा है, अब हैदर वाले को मैं करूँगा यहाँ पे ट्रू, इसके ऊपर क्लिक किया, और अगर यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा नीचे ट्रू। अब ये तो मेरे पास हो गया, लेकिन अब मैंने इसको चेक किस तरह से करना है कि यह मेरे पास फ्रंट एंड पे किस तरह से शो हो। तब आपने इस ये जो स्पैन है ना, इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाना है। आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल यहाँ पे, और इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे इसको स्टाइल को इक्वल करोगे, आप इक्वल किया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डबल डाल कर इसके अंदर आपने स्टाइल लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन, कि जब अगर आपने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ मैप करना है। आइटम डॉट कम्प्लीटेड, अगर आपकी आइटम कंप्लीट हो, देन क्या करो, देन आपके पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे। एक आपके पास होगा लाइन थ्रू, इसके ऊपर आप एक लाइन जो है वो थ्रू कर दो। और अगर आपके पास ये नहीं होता, देन क्या करो, देन आप इसको नॉन रहने दो। हम सेव करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो ये हैदर वाली है, इसके ऊपर लाइन खिंची हुई है। अली के ऊपर कर लूँगा, इसके ऊपर भी लाइन खिंच जाएगी, बाबर वाली के ऊपर भी लाइन खिंच जाएगी। रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये लाइन खिंची रहेगी। अब क्लिक करता जाऊँगा तो इसकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाली स्टाइलिंग होगी। फिर उसके बाद हम इसको कलर दे देंगे ताकि इसका कलर भी मेरे पास चेंज हो। तो कलर के लिए भी हम सेम इसी को यूज़ करेंगे, आइटम डॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीटेड। अगर आपकी आइटम कंप्लीट होगी देन क्या करो, देन आप कलर यूज़ करोगे इंडिगो। और अगर आपकी ये नहीं होती देन आप कलर यूज़ करोगे ब्लैक। ठीक हो गया, ब्लैक। और फिर सेम आप इसको यूज़ करोगे फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट आप इसका यूज़ करोगे अगर आपके पास ये आइटम मौजूद होती है, आइटम डॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीटेड, और यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे। देन क्या करो, देन आपके पास ये नॉर्मल हो, और अदरवाइज आपके पास ये बोल्ड हो। बाकी आप इसके ऊपर कोई और स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आप क्या करोगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास बोल्ड होगा, लेकिन क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इंडिगो भी हो जाएगा और साथ में नॉर्मल भी हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखो, अब डाटा आपका अपडेट भी हो रहा है और साथ में आपका डाटा डिलीट भी हो रहा है। अब देखो ठीक हो गया। ये आपकी एक टू डू है, एक आपकी टू डू एप्लीकेशन या क्राड एप्लीकेशन आप इसको बोलो, ये आपकी बन गई। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो आप एटलीस्ट मनस्टॉक एप्लीकेशन का 50 to 60% सीख जाते हो, क्योंकि मेन आपने इसके अंदर जो APIs है ना उन्हीं के साथ काम करना है कि किस तरह से API से डाटा आ रहा है, किस तरह से API से डाटा जा रहा है। आई होप आपको इसकी कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से आपकी मनस्टॉक एप्लीकेशन वर्क कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।